इसको संयोग ही कहेंगे कि इस बार प्री मानसून सीजन में काफ़ी अच्छी वर्षा आखिर में आते आते शुरू हो गई है देश के कई इलाकों में। और एक तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था ताउते, जो अरब सागर में बना और उसके बाद गुजरात के तटों पर गया। अब एक नया चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। साथ ही साथ प्री मानसून के लिए जो मौसमी सिस्टम जिम्मेदार होते हैं ज़मीनी भागों पर, कई बार अच्छे मौसमी सिस्टम बने जिससे देश के कई इलाकों में मई के महीने में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही मई में इस समय जिस तरह की गर्मी आमतौर पर पड़ती है उससे बहुत कम गर्मी इस समय है देश के ज़्यादातर इलाकों में। आमतौर पर ये पीक सीजन होता है गर्मी का, लू का प्रकोप होता है। कुछ इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पारा पहुंच जाता है। लेकिन बढ़ी बारिश की गतिविधियों के कारण तापमान पर नियंत्रण है। भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि देश के मध्य ज़मीनी भागों पर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसमी सिस्टमों की सक्रियता बहुत कम हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ हो रही हैं। साथ ही साथ राजस्थान के भी भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसका प्रभाव मैदानी इलाकों पर बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर इस समय कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। इसकी वजह यही है कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित होना शुरू हुआ है और अगले 24 घंटों में यानी कि 24 मई तक जिसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है, ये सभी जो मौसमी सिस्टम थे या आसपास की सभी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसी वजह से देश के बाकी भागों पर मौसमी सिस्टम इस समय ज़्यादा नहीं है। ये स्थिति मौसमी सिस्टमों की है और इन स्थितियों के बीच बादलों की ताज़ा स्थिति जो है आज की 23 मई के शाम के समय की, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर कुछ बादल हैं और मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर बादल सुबह के समय बने थे। और इन बादलों से राजस्थान के कुछ इलाकों में खासकर जैसलमेर, चुरू, गंगानगर और आसपास के इलाकों तथा बीकानेर में, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या गरज के साथ हल्की वर्षा हुई भी थी। और पंजाब, हरियाणा में भी बादल छाए थे। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बादल आए थे, लेकिन बादलों से ज़्यादा मौसम में बदलाव फिलहाल नहीं दिखा। पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी गरज वाले बादल जरूर बने हैं, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर महाराष्ट्र के भागों पर, कर्नाटक और केरल पर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम समेत जो दक्षिणी इलाके हैं इन भागों पर गरज वाले बादल बने थे। ये आज की स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि 24 मई को बारिश की गतिविधियां देश के कुछ और इलाकों में बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी ये संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म दूर है तटों से, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट 24 मई को फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात इसी से करते हैं। ये सिस्टम 24 मई को थोड़ा सा और करीब तटवर्ती क्षेत्रों के आ जाएगा, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने वाली आर्द्र हवाएं, इनका फ्लो काफ़ी अधिक हो जाएगा। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, हवाओं में नमी भी यानी मॉइस्चर की मात्रा जो होगी हवा में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में कंडेंसेशन और कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप होने की संभावना बन जाती है और यहाँ पर गरज वाले बादल बहुत ज़्यादा विकसित होंगे। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और आसपास के इलाकों तथा धीरे धीरे असम और अरुणाचल प्रदेश के भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ काफ़ी बढ़ सकती हैं। शुरुआत में बढ़ोतरी जो होगी वो दक्षिणी भागों पर होगी क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी करीब इन भागों के रहेगा। इसके अलावा यही सिस्टम गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी कल दोपहर और शाम से ही 24 मई की शाम से बादलों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा देगा। बादल काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे और हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तटवर्ती रीजन में काफ़ी प्रभाव इस संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म का दिखना शुरू हो जाएगा कल से ही और 25 मई को गतिविधियाँ और बढ़ेंगी। 26 मई को ये लैंडफॉल करेगा, उससे पहले ये यहाँ पर बहुत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से उम्मीद है कि जब ये लैंडफॉल करेगा ओडिशा के उत्तरी भागों और इससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल पर, तब ये न सिर्फ ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके कारण 25 मई की रात से ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बादल बहुत बढ़ जाएंगे, बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। और 26 मई को तथा 27 मई को इन सभी क्षेत्रों में जो आउटर पेरीफेरी होगी उसके प्रभाव से कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। बिहार इसके दायरे में रहेगा, झारखंड भी इसके दायरे में रहेगा, छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका बहुत अधिक
इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि लैंडफॉल करने के बाद इसका जो डायरेक्शन होगा लगभग उत्तरी होने की संभावना नज़र आ रही है। अभी जो GFS के मॉडल और ECMWF के मॉडल संकेत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गाज़ीपुर, सोनभद्र और प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, आसपास के इलाकों तथा जौनपुर तक, प्रतापगढ़ तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। और जो मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों पर कुछ बादल ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन बारिश फिलहाल इन क्षेत्रों में, मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम उत्तर की तरफ चलते हैं। इस समय जो स्थिति है, हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं उत्तरी दिशा से, उत्तर और पश्चिमी दिशा से। इस संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण भी ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जहाँ से भी संभव होता है, ऐसे मौसमी सिस्टम अपनी तरफ आसपास की सभी एनर्जी को, सभी तरह की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हवाएं देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आके इसी सिस्टम में मर्ज हो रही हैं। उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर। गंगा का समूचा जो मैदानी बेल्ट होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का, इन भागों पर हवाएं रहेंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर भी हवाओं की दिशा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी रहेगी। राजस्थान पर अपेक्षाकृत पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी पश्चिमी भागों में, और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तरी हवाएं रहेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर आंशिक बादल आ सकते हैं। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। तेज़ धूप कल देखने को मिल सकती है। तापमान बढ़ सकता है, 40-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है तापमान, जिससे गर्मी मैदानी इलाकों में, पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, मोगा, बरनाला समेत हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में तापमान बढ़ जाएगा। राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों की तरफ चले तो यहाँ ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों पर जैसा कि मौसम होगा हमने आपको बताया, बारिश की गतिविधियाँ कल से ही शुरू हो सकती हैं, लेकिन अंदरूनी भागों पर हवाएं उत्तरी रहेंगी, ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क साफ रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तथा कोंकण गोवा रीजन में कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गुजरात में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का फ्लो, देखिए ये जो अरब सागर की कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ से हवाएं आएंगी कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन पर। तो इन हवाओं के कारण तापमान बढ़ने के बीच कुछ लोकल डेवलपमेंट हो सकता है और यहाँ पर गरज के साथ वर्षा आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मध्य रीजन है, यहाँ पर गोवा और कोंकण गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र से लेकर केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रुक रुक कर गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। इन सभी भागों में हवाओं का भी काफ़ी अच्छा फ्लो, काफ़ी अच्छा झोंकेदार हवाएं यहाँ पर चलते रहने की संभावना नज़र आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून भी बंगाल की खाड़ी में अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, सामान्य समय 1 जून से पहले ही केरल में मानसून का आगमन हो जाएगा, ऐसी संभावना बन सकती है। और इसके लिए क्रेडिट दोनों साइक्लोनिक स्टॉर्म को दे सकते हैं, जो कि अरब सागर में विकसित हुआ था ताउते, और जो अभी बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है यास। इन दोनों सिस्टमों ने मानसून को अट्रैक्ट करने में, मानसूनी हवाओं को आगे खींचने में अहम रोल प्ले किया है, ऐसा आप मान सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।